कि पुराने नियम के अंदर इजराइल के लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनी थी। को जो कहा था वो हमेशा उसके विरुद्ध करते थे। और जब आप नया नियम पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं उस टाइम पे भी लोग यीशु मसीह की नहीं सुनते थे। और कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है आज का युग पवित्र आत्मा के नहीं सुनते। How many people know? एक बार मैं सैलून में गया था, बार्बर शॉप में बाल कटवाने के लिए। तो उसने मेरे को बोला, सूरज भाई दाढ़ी काटने का एक नया स्टाइल है, यहां से एकदम पतला 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 इधर जाड़ा, काटू क्या? और मैंने महसूस किया कि प्रभु मुझे कह रहा है कटवा के दिखा। आप जानते हैं जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आपकी जिंदगी में आपको एक एक चीज कैसे करनी है, क्या करनी है, हर चीज खुदा आपको सिखाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होते वो हमेशा अपने मन के अनुसार चलते हैं। जो उनको मन कहेगा ना वो करेंगे, जो उनको मन कहेगा वो करेंगे। आज से पहले आपने एक वचन सुना था, शैतान ने, प्रभु ने उससे कहा था आदम से कि जब तू फल खाएगा तू मर जाए। तो कितने लोगों ने नए नियम में यह वचन पढ़ा है, जो शरीर पर मन लगाएंगे वे मरेंगे। सेम वर्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। नया नियम ऐसा कहता है, अब जो शरीर पे मन लगाएगा, शरीर पे मन लगाना तो मौत है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। मैं इससे पहले कि आपको आज सेकंड सेशन की मैं शुरुआत करूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ पर गहराई से एक ही भाई को जानता हूँ जो मेरे साथ एवरी संडे रहते हैं हमारी चर्च में, भाई पीटर। और हम लोग इतना घाई में यहाँ पर आए हैं कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैं वॉशरूम भी नहीं गया, कि मुझे बहुत दुख हो रहा था कि आप में से बहुत सारे लोग मॉर्निंग से वेट कर रहे थे। और मैंने पास्टर जी को बोला वर्शिप चलने दो, बोला आप ताकत नहीं है कि बहुत देर से आप वर्शिप कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने आपको एक बेसिक मैसेज दिया। अब कितने लोग मांस खाने के लिए रेडी है? मैंने आपके पास्टर से पूछा, भाई यहाँ पर जो लोग आते हैं वो नए हैं पुराने हैं, थोड़े तो बताओ, इतना तो संबंध नहीं है प्रभु से कि सब बताए, बोला आप ही बता दो। उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर आपसे जो खुदा कहता है वो आप करिए। और परमेश्वर ने मुझे इस सेशन के लिए एक वर्ड दिया है। पर मैं आपको उस वचन को शुरू करने से पहले एक चीज ये भी कहूंगा, अगर आपने इस आज के वचन को जो अब आपके बीच में शेयर किया जाएगा, अगर आपने उसे हल्के से ले लिया, या आपको ऐसा लग रहा है कि इनका काम है बोलना, अपना काम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस नुकसान की पूर्ति शायद फ्यूचर में नहीं हो पाए। क्या आपको पता है कि एक आदमी अगर हफ्ते में 3 दिन दुकान खोले और 4 दिन बंद रखे, हो सकता है कि वो उस दिन कमाएगा, लेकिन उस दिन की कमाई तो गई। मेरे बाइबल की शुरुआत एक खूबसूरत तरीके से हुई है कि पहले दिन परमेश्वर ने कुछ कहा और पृथ्वी बनी, दूसरे दिन भी उसने कुछ कहा, पृथ्वी बनी। पहली सच्चाई जो बाइबल में पढ़ता हूँ वो यह है कि परमेश्वर हर दिन बात करता है, एवरी डे। लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि जिसके कान हो वो सुन ले। और याद रखना, जो कान परमेश्वर कहता है ना वो ये नहीं है, आपके दिल को भी कुछ एक कान होते हैं, बहुतों के पास वो कान नहीं। आपको पता है आपके दिल को आंखें भी हैं। क्या कहती है बाइबल? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हैं। आपके मन को आंखें भी हैं, आपके मन को कान भी है। लेकिन जब इंसान खुदा की नहीं सुनता है ना, वो स्लोली गूंगा बन जाता है और वो स्लोली आत्मिक तौर पे बहरा बन जाता है, फिर वचन उस पर असर नहीं करता। तो प्लीज मैं इससे पहले कि मैं मीटिंग की शुरुआत करूं, मैं 10 मिनट एक विषय पे आपसे बात करना चाहता हूं।
आप में से सबसे कठिन आज्ञा आपको बाइबल में से कौन सी लगती है? जब आप इस शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आपको कौन सी वो आज्ञा है जो आपको लगता है कि ये बहुत कठिन है, इट्स वेरी हार्ड? कोई और ऐसा कौन सा वचन है जो आपको लगता है यार नहीं ये मुझसे नहीं होता है ब्रदर, इट्स वेरी हार्ड? जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं वैसे औरों से प्रेम करना ये तो बहुत कठिन है। बहुत बहुत मुश्किल है। आप जानते हो मुझे सबसे कठिन कौन सा शब्द लगता है जिसको पढ़ के मैं बोलता हूँ प्रभु ये सब मैं कब बनूंगा? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे लिए 1 तारीख को आनंद करना बहुत आसान है क्योंकि उस दिन मेरी सैलरी आती है, लेकिन 2 तारीख को मैं बहुत दुखी होता हूँ क्योंकि वो सारी सैलरी इंस्टॉलमेंट में चली जाती है। आपके लिए उस दिन आनंद करना बहुत आसान है जिस दिन आपकी सैलरी आई, जिस दिन आपके घर में कोई नई चीजें आई, जिस दिन आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में पास होकर आया, जिस दिन आपने नया गाड़ी निकाला। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये दुनिया के वे लोग हैं जिनकी खुशी सिर्फ चीजों के साथ बाउंड है। मैंने बहुत बार ये वचन पढ़ा था, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मेरा पास्टर प्रचार करता था और मैं अपने आप को मारता था, यार मैं आनंद कहां कर पाता हूँ, सारा दिन तो मैं दुखी रहता हूँ, टेंस रहता हूँ, झूठी स्माइल लेके चलता हूँ, जय मसीह प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मैं अंदर से जानता था मैं क्या हूँ। इतनी एक्टिंग की है मैंने मसीह जीवन में, इतनी एक्टिंग की है, शाहरुख खान को भी मैंने पीछे कर दिया था। इतनी एक्टिंग, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, अंदर दुखी। और मैं तो इतना बड़ा पाखंडी था, मैं खुद डिस्टर्ब था, मैं दूसरों को उत्साहित करता था, यीशु प्रभु है, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु बोलता था वो तेरे लिए नहीं है क्या? आपको पता है रहस्य वही लिखा है, जो कोई संसार में आनंदित है उसकी चीजों से, वहां लिखा है प्रभु में। कैसे हम आनंदित रह सकते हैं? आज मैं वही ब्रदर हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं चिंता नहीं करता, मुझे चिंता होती है, लेकिन वो चिंता अब ज्यादा समय नहीं चलती। जब भी मैंने अपने मन में सोचता हूं ना कि मुझे भी कोई ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं और मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। आप जानते हैं एक आदमी प्रभु में आनंद कैसे कर सकता है? ये जान के कि प्रभु ने उसके लिए क्या किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपके गुनाह क्षमा किए गए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सबसे बड़ा शत्रु शैतान क्रूस पे हरा दिया गया। तीसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चौथी चीज मैं आपको ये कहना चाहता हूं यीशु बहुत जल्दी अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। आप इससे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं बस इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है? लेकिन आज लोगों की जो आंखें हैं ना वो गलत जगह पे टिकी हुई है, बहुत रॉन्ग प्लेसेस पे। एक दिन मुझे एक प्रचारक ने फोन किया और कहा आपको आज शाम को मेरे कलीसिया में वचन प्रचार करना है। मैं खुश, शाम को जाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा मैं आत्मिक हूं, लोगों को दिखाऊंगा मेरे पास बाइबल का ज्ञान है, और मैं घर से नोट्स बना के मस्त लिख के ये कहानी बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा। वहां चुपचाप से जाके बैठ गया और पास्टर आए, उन्होंने वर्शिप की और मैं अंदर से अभी बुलाएंगे अभी बुलाएंगे। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हुआ, अचानक पास्टर ने इशारा किया आप अगली बार प्रचार करना। और मैं अंदर गालियां, रात भर सोया नहीं था, नींद नहीं आ रही थी खुशी में, और देखो ये क्या हो गया। और आपको पता है ये दोबारा जो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम प्रचार करना, ये 1 महीने तक नहीं आया। और मेरे अंदर उस पास्टर के लिए इतना कचरा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। जानते हो मैं क्या चल रहा था कि मुझे कोई आदमी इस्तेमाल करे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर की ओर से था, वचन परमेश्वर था, ये आपने पढ़ा होगा। जानते हो दूसरे में क्या लिखा है?
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। तीसरा, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बगैर कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। चौथा, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अब कितने लोग 5 जानते हैं क्या लिखा है? एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया, यूहन्ना बपतिस्मादाता। कहां से भेजा गया? इंसान के थ्रू कि परमेश्वर के थ्रू? खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने सेवकों को भेजे। वह उस दिन मैंने जान लिया, भाई मुझे कोई इंसान नहीं, मुझे खुदा उपयोग करना चाहिए, मुझे परमेश्वर यूज करना चाहिए। और उस दिन के बाद मैंने हर एक को बोलना बंद कर दिया, मुझे मौका दो, मेरे पास कुछ है। परमेश्वर ने मुझे तोड़ा और एक समय आया, जब राइट टाइम आया, तब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी लोग ये सोचते हैं ना मैं मिनिस्ट्री करने के लिए फिट हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप तैयार नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप ये महसूस करो ना मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं आपको सच कहता हूं आप तैयार हैं। You are ready. मैं तो लड़का हूं, मैं बात कैसे करूंगा? ये यिर्मयाह कहता। मूसा कहता है मैं तो बद्दा हूं, मैं सिर्फ मेरी बात कौन सुनेगा? तू जाएगा। बाइबल के अंदर वो लोग उपयोग किए गए जो अपने आप को अयोग्य जानते थे। इसलिए बाइबल कहती है जो यह समझता है कि मैं स्थिर हूं, ध्यान दे कहीं गिर न पड़े। आप जानते हो सेवकाई करने के लिए बाइबल के ज्ञान से अधिक एक चीज चाहिए रहती है। मैं आपको सच कहता हूं, आज भी आप मुझसे बाइबल में से बहुत सारे सवाल पूछोगे ना, मैं आपको उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मुझे बहुत सारे वचनों के उत्तर नहीं पता है आज के। और मैं ये बिलीव करता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं बाइबल कॉलेज से होकर आऊंगा मैं मिनिस्ट्री करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए ज्ञान नहीं, एक टूटा हुआ हृदय चाहिए, ब्रोकन हार्ट। एक ऐसा जीवन। मैंने अपने लाइफ में 5 लोगों से बहुत आशीष पाई है। 3 मर चुके हैं, 2 जिंदा हैं आज। एक बॉम्बे में रहते हैं, एक बॉम्बे के बाहर रहते हैं। उन 5 के पास कोई बड़ा बाइबल का ज्ञान नहीं है, पर मैं आपको सच कहता हूं वो 5 परमेश्वर के हाथों से टूटे हुए लोग हैं। They are the people who break by God. अब आप ये कह सकते हो सूरज भाई ये तोड़ना क्या होता है? कितने लोग हैं यहाँ पर कभी कभी आपसे घर में बुरा व्यवहार होता है? कई बार आपके घर में आपको बुरा भला कहते? ये बुरा भला कहना नहीं है, खुदा तुम्हें तोड़ रहा है। God is breaking you. और बहुत सारे लोग जानते हैं, एक बहन ने बोला मैं मुंह पे बोल के देती हूं, मेरा मन शुद्ध है। बदल मैं रखती नहीं हूं, मैं रोकड़ा देती हूं। हमको उधारी रखने की आदत ही नहीं है, मैं मुंह पे बोलती हूं। मैंने उसको जानते हैं क्या कहा? मैंने कहा बहन तुम अपने मन को शुद्ध नहीं रखती हो, तुम अपने गंदे मन को संतुष्ट करती हो बोल के। तो मैंने भी बोला है। आज बहुत सारे लोगों को 2 अक्षर बोलोगे ना, आप देखो उनका आपसे बात ही नहीं करेंगे। मैंने अपने लाइफ में सच्चाई बोलने की वजह से इतने संबंध खोए हैं। वो लोग मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये स्ट्रेट मुंह पे बोलने वाला आदमी है। मैं कुछ कलीसिया में प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं उनको ये भी बोल के आता हूं, मुझे पता है मैं आखिरी बार आया। कितने लोगों ने कहावत सुनी है, धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। सुनिए आपने कहा ब्लेस्ड है वो लोग जो छोटा प्रचार करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, इस बात को याद रखिए, इससे पहले कि वो बलिदान हो, उससे पहले उसने 1 रात पहले अपने हाथ में एक रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा जब कभी मुझे सिमरण करो तो याद रखना मैं इस रोटी के समान तोड़ा गया। आई एम द ब्रेकिंग ब्रेड। वो व्यक्ति जो खुदा के हाथ से टूटा हुआ व्यक्ति नहीं है, याद रखना वो आदमी यहां पर प्रचार नहीं करेगा, वो आदमी एक दिन प्रभु के नाम से निरादर लेकर आएगा, क्योंकि वो खुदा के हाथ से टूटा हुआ आदमी, वो बाइबल का ज्ञानी है, उसके पास ज्ञान है। अमेरिका में एक आदमी ने 6 घंटा बाइबल का प्रचार किया और जब वो नीचे उतरा सब लोग बोल रहे थे सर प्रेज द लॉर्ड, क्या प्रचार किया? जानते उसने क्या बोला? व्हाट प्रेज द लॉर्ड? मैं बिलीवर नहीं हूं। नीचे उतर के चला गया। सत्य बात बता रहा हूं, न्यूयॉर्क की बात है।
उन्होंने किताब पढ़ी, बहुतों के पास बाइबल का ज्ञान। आप बॉम्बे आ जाओ, मैं आपको एक नहीं 1000 लोगों से मिला सकता हूं जिनको बाइबल पूरी याद है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, पूरी बाइबल याद है, एसओ के लिए चीटिंग, पूरी बाइबल याद है। आप उनको बोलोगे ना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, आप आधा बोलो आधा बोल नहीं, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और इतने तक चिमटी मारो करेक्ट। पूरा गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन मन नॉलेज से भरा हुआ है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आइए आप भी आइए, आप यहां खड़े हो तो ये भाई मुझे उल्लासनगर को भी बर्दाश्त करता है और यहां भी कर रहा है। भाई दोनों चेयर ले लो, आप भी लो, आप ये ले लो, ये देखो मैं आपको क्या क्या दिखा रहा हूं। बैठी बैठी बैठी। अभी एक नेगेटिव नाम किसको दूं, चले आपको, ठीक है। मैं एक प्रचारक हूं और ये भाई प्रदीप है और ये शैतान है। भाई ठीक है, बोल तो उसको दे दो, चलेगा चलेगा। बोलिए प्रदीप और ये शैतान, ठीक है। अब देखो मैं प्रचारक हूं, दोनों से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। ब्रदर क्या आप ये विश्वास करते हो कि यीशु मसीह प्रभु है? जी विश्वास करता हूं। शैतान दुख करता है? करता है ये भी? क्या तू ये विश्वास करता है कि वो तेरे लिए मरा? क्या तुम ये विश्वास करते हो वो दुनिया के लिए मरा? दोनों करते। क्या तुम ये विश्वास करते हो कि वो वापस आएगा? तुम करते हो? शैतान भी बिलीव करता है, ये भी बिलीव करता है, इसका उद्धार हुआ है, पर इसका क्यों नहीं हुआ है? भले ही इन दोनों का विश्वास सेम है, लेकिन शैतान की इच्छा आज भी खुदा के खिलाफ है। सिर्फ विश्वास करने से एक आदमी विश्वासी नहीं बनता। शायद आपको लगता होगा मैंने विश्वास किया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे मुझे ले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोनों का सेम फेथ है। ये भी बिलीव करता है यीशु प्रभु है, ये भी करता है, ये भी मरा वो भी मरा, ये भी कहता है वो आएगा ये आएगा। लेकिन कौन सी बात है कि बाइबल इसके विषय में ऐसा कहती है, इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। आप जानते हो इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति का न्याय हुआ है आज तक, बाकी सबका पेंडिंग है, और वो है शैतान। इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है, यीशु मसीह कहते हैं। इसका मतलब क्या है? अब वो कुछ भी करे वो नरक में जाएगा ही जाएगा। एक ही व्यक्ति है जिसको कभी माफी नहीं मिलेगी। इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। देखो दोनों का सेम फेथ है, ये भी विश्वास करता है वो भी विश्वास करता है, ये भी बिलीव करता है वो भी बिलीव करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इस व्यक्ति की इच्छा खुदा के खिलाफ, पर इस आदमी की इच्छा खुदा के साथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो हमारी गंदी इच्छाएं हैं, जरूरत से ज्यादा अमीर बनना है, लग्जरियस लाइफ चाहिए, ठीक है प्रभु देता है, प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने, मैं आपको सच बताऊं, मैंने एक आदमी देखा है बहुत कठोर है, इतना कठोर है, और मैं उस आदमी के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं कि एक आए, उससे लड़े, उसे मारे, उसे गाड़ दे और उसे जिंदा करे। जानते हो वो आदमी कौन है? मैं खुद। मैं हमेशा अपनी कठोरता को जानता हूं, कितना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में मैं कितना ढीला और कितना सुस्त हूं, मैं अपने आप को जानता हूं। मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, मुझे एक परमेश्वर की जरूरत है जो इससे लड़े, इसे मारे, इसे कुचले, इसे गाड़ दे, इसे वापस मुर्दों में से जिंदा करे। आप में से कितने लोग हैं जो आज ये महसूस कर रहे हैं आपको ज्ञान की नहीं, पर आपको याकूब की तरह एक परमेश्वर की जरूरत है जो आपसे मल्लयुद्ध करे। आज हर कोई चर्च में आता है, विश्वास कर लिया है, बपतिस्मा भी ले लिया है, लेकिन जब खुदा उन्हें थोड़ा तोड़ता है ना, कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु
आज से 2018 साल पहले तू अपने मंदिर में गया और हर उस चीज को तूने निकाल दिया जो तुझे पसंद नहीं थी। अब मैं तेरा मंदिर हूं, आ इसमें और जो तुझे अच्छा नहीं लगता है उसे निकाल। हाँ? फिर प्रभु जानते हैं क्या बोलेगा? इसके अंदर मेमोरी कार्ड में क्या क्या पड़ा है तेरा, तोड़ दे उसको और आज ही अपने फोन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दे। कितने लोग हैं जो प्रभु आपको बोल रहा है सिम कार्ड तोड़ उसको, छोड़ बीड़ी सिगरेट टोबैको, बस चर्च के बाहर जाके वर्ल्ड भी चाहिए, वर्ल्ड भी चाहिए, दुनिया भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। यू नो बाइबल की शुरुआत कैसे होती है? अंधकार को ज्योति से अलग कर, फर्स्ट वर्ड भाई, अंधकार को ज्योति से अलग कर। कभी कभी बाइबल छोड़ दो 5 मिनट, कभी कभी प्रेयर भी छोड़ दो, सिर्फ प्रभु से बोलो मुझे बता तुझे क्या क्या अच्छा नहीं लगता, और परमेश्वर आपको एक लिस्ट दे देगा। तेरा बातचीत करना बहुत रूड है, तू झूठ बोलता है, तुझ में घमंड है, तू माफ नहीं करता, तेरे अंदर दूसरों के, तू लोगों को बोलता है तू अच्छा आप बहुत अच्छे हो, लेकिन तेरे अंदर ख्याल कुछ और। किसी को किस करना, किसी को चूमना एक प्यार का चिन्ह होता है। यहूदा यीशु को चुम्मा देके पकड़वा रहा था, पर क्या आप जानते हो उसके अंदर 30 चांदी के सिक्के। लिखा गया है कुछ ऐसे भी हैं जो मुंह से आशीर्वाद देते हैं पर मन से कोसते हैं। मैंने एक नहीं हजारों लोग देखे हैं जो आपको बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड और अंदर से कभी मरेगा। सच बोल, याद रखिए मसीह जिंदगी टूटना है। परमेश्वर आपको समय समय ब्रेक करता है। कभी आपने सोचा क्यों ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिले हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं? क्यों घर के अंदर कोई आपको टोकता रहता है? क्यों आपकी सहेलियां या आपके कई बार आपके परिवार के लोग आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते? याद रखना परमेश्वर हमें तोड़ता है। वो जानता है कि अगर ये आदमी नहीं टूटा, यही चीज थी जिसको करने के लिए मूसा को खुदा 40 साल एक जंगल में ले गया। वो जानता था। कभी आपने इस बारे में सोचा 12 साल की उम्र में यीशु मसीह तैयार था, फिर भी 18 साल क्यों वेट करना पड़ा? क्या नहीं था? 12 साल का एक लड़का आपको बोलता ए लालच मत कर, अब उसको बोलते तेरे अनुभव ही क्या है? क्या मतलब क्या है लालच का? ये तो बता, ना जॉब किया है ना बिजनेस किया है, कैसे बोलता है लालच मत कर? जब वही लड़का 30 साल का हुआ तो वो बहुत सारे अनुभवों के साथ आया, और अब उसका बात करना इंसान की तरह नहीं, अधिकारों के साथ। मैं फिर से आपको कहता हूं और मैं आज के मैसेज में आता हूं, इस बात को याद रखिए, सेवकाई सिर्फ बाइबल पढ़ के नहीं होती, सेवकाई परमेश्वर के हाथों से टूटने के द्वारा होती है। और परमेश्वर आपको लोगों के थ्रू, विश्वासियों के थ्रू, और मैं आपको एक और बात बताऊं, कभी कभी वो आपको पास्टर के थ्रू भी तोड़ेगा। हाँ, थैंक यू ब्रदर। मैं एक ऐसे कलीसिया में था जहां पर मेरे वरदान से बहुत जलन थी लोगों को। एक आदमी प्रचार करते थे तो उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, और जब मैं प्रचार करता था तो लोग मेरे पास आके बोलते थे प्रार्थना तो करो, और मेरा पास्टर। उनको मेरे वरदान से बड़ी जलन थी और उन्होंने बगैर किसी रीजन के मेरा प्रचार बंद करवा दिया। और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं चर्च छोड़ रहा हूं। प्रभु ने बोला नहीं, तेरे को इधर ही रहना। 3 साल तक मैं उनके अधीन था। और एक समय आया जब परमेश्वर ने कहा ये काम यहाँ पूरा हो गया है, अब इस आदमी के अंदर ये बात निकल गई है। तब परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला और अब कहा नाउ यू सर्व, अब तू सेवकाई कर। अच्छा तो परमेश्वर, सोचो एक आदमी उसके पास कुछ वचन है। कभी आपने इस बारे में सोचा मरियम और यूसुफ कौन थे? यीशु मसीह के आयु वडील, राइट? आयु वडील बोले ना, माँ बाप थे। उनका बेटे का नाम क्या था? यीशु।
यीशु 5 साल में उतना परफेक्ट था जितना वो 30 साल में था, और वो यूसुफ और मरियम के अंडर में रहता था, जो रोज लड़ाई झगड़े करते होंगे, क्योंकि उन दिनों में पाप पर विजय थी नहीं। कभी आपने इस बारे में सोचा, एक परफेक्ट आदमी अनपरफेक्ट के अधीनता में चलता था। हम लोग परफेक्टनेस ढूंढते। कभी आपने इस बारे में सोचा, एक परफेक्ट लड़का अनपरफेक्ट माँ बाप के अधीनता में चुपचाप चलता है। ये लेसन मुझे किसने सिखाया नहीं, ये मैंने बाइबल के अंदर सीखे कि कैसे माँ बाप के अधीन, अपने अगुओं के अधीन, आपको जो भी परमेश्वर ने खादिम दिए यहाँ पर, जो भी आपके पास्टर जी हैं, आपको उनके अधीनता में रहकर आपको सीखना है, ताकि परमेश्वर आपका उपयोग कर सके। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? और जो भी लोग पास्टरों के लिए बोलते हैं ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, मैं आपको एक जवाब दूंगा। एक दिन 45 मिनट खड़े होकर यहां प्रचार करके दिखाओ। अच्छा, जो भी बकबक करते रहते हैं ना, ध्यान नहीं देते मेरे ऊपर, ये नहीं करते, वो नहीं करते, मैं आपसे पूछता, एक दिन यहां पर आओ, 1 घंटा प्रचार करके दिखाओ, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। जो बहुत, जिनकी जुबान इतनी लंबी है कि यहाँ से लेके मुंबई तक बात करते हैं, मालूम पड़ जाएगा। हाँ, मैं उनके भी खिलाफ रहता हूं जो प्रभु से ज्यादा पैसों का प्रचार करते हैं, जो प्रभु का वचन मिसकोट करते हैं, लेकिन मैं हमेशा उन पास्टरों के साथ खड़ा रहता हूं जो बेचारे ईमानदार हैं, उनसे गलतियां होती हैं लेकिन वो बुरे नहीं हैं। जो बुरे हैं उनके साथ तो नहीं खड़ा रहना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। अभी देखिए, मेरे एक भाई है मेरे एक भाई यहाँ पर है, ठीक है, प्रदीप। मैं मॉर्निंग में निकल रहा था, मैंने अपने बड़े एल्डर भाई मुकेश भाई को कॉल किया, ब्रदर नासिक चल रहा है? हाँ सूरज भाई पहुंच रहा हूँ। गौरव भाई कार लेकर आओ, ठीक है मैं पहुंच गया हूँ। अचानक मैं प्रदीप को भूल गया, और अब प्रदीप सोच रहा है कैसा पास्टर है, उनको लेके गया, मेरे को लेके गया। अरे मेरे भाई, मुझसे गलती हुई, पर मेरे मन में कुछ नहीं था। गया ना। हम लोग एक चित्र बना लेते हैं, ये बुरा है। एक दिन मेरे पिताजी घर पर आए और मैंने उनको बोला, हेलो डैड, चुप कर। कोई बोला भी नहीं, दिमाग खराब करता रहता है, जा ब्रेड लेकर लड़के से, ये लेकर। मैंने बोला, हम लोग को तो जन्म ही खाली ब्रेड और अंडा लेने के लिए हुआ है। तो मैं लेकर आया। अगले दिन मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कंधे पे ऐसा रखा, सूरज सॉरी यार, मैं कल थोड़ा डिस्टर्ब था। एक्चुअली क्या है ना, आदमी का पैसा लटका हुआ है, वो दे नहीं, मेरे को सुना दिया। अब वहां पर मैं सोच रहा था मेरे पिताजी कैसे हैं, आज मालूम पड़ा वो ऐसे नहीं है, वो बेचारे परेशान थे। कई बार आपके अंदर ना बहुत कचरा आ जाता है, ये ऐसा है। कभी इस बारे में सोचा है, एक पास्टर एवरी डे कहां से गुजरता है, कितने कॉल्स आते हैं, कितने संदेश आते हैं, कितने मैसेज आते हैं, कैसे वो 5 बजे उठ के आपके लिए आंसू बहाता है ताकि आप उधार पाओ। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, उसकी मदद तो नहीं करते, उसके लिए बकबक जरूर करते। मैं नीचे फेस वॉश कर रहा था, मुझे प्रभु ने कहा, जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, 50% लोग बकबक करने वाले हैं। ये मुझे आपके पास्टर ने नहीं, ये मुझे खुदा ने नीचे बताया। मैं फेस को वॉश कर रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु प्लीज मुझे आज ऊपर कुछ वचन दे, मैं जो बोल सकूं। मुझे प्रभु ने कहा, संदेश बाद में बोलना, सबसे पहले वहां पर जाके बोल, अपने बड़े मुंह को बंद रखो। और अब आप बोलोगे, ब्रदर बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है मतलब कंफर्म गड़बड़ है आपके अंदर। भाइयों और बहनों, मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा, परखो। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे अंदर सबके लिए इज्जत नहीं रहती, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए बहुत इज्जत रहती है जो बेचारे गलती करते हैं पर वो बुरे नहीं। एक बुरा आदमी अलग होता है जो जानबूझ के करता है, पर एक ऐसे होते हैं जो बेचारे करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो सब पे ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए अपने पास्टर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके आदीनता में चलिए, और बहुत सारे काम करने से पहले उनसे सलाह लीजिए। ये भी एक टूटने का रास्ता है, ठीक है? तो कितने लोग वचन के लिए भी तैयार हैं? अभी और वचन भी बताओगे? बिना पहले ही बोल दिया, जाओ ट्रेन जाएगी आपकी। ओके, अभी देखिए 2:45 बज रहे हैं। कितने लोग 3:30 तक मेरे साथ बैठेंगे? पक्का?
अच्छा मेरा हाथ ऊपर से लेकर अंदर से नीचे कितने लोग बैठेंगे? हाथ उठाइए। 1 2 2.5 3.5 4 लंबा है ना भाई। ये बेचारा है और हाँ ये शैतान नहीं है। ऐसा नहीं करे जाने के बाद तो उसको बोले शैतान भाई इधर आओ ना, तुम्हारा नाम वो भाई प्रेमानी शैतान रखेंगे, ठीक है? हाँ अपन दोनों काले हैं यार। आइए जिनके पास भी कलाम मुकद्दस है आप खोल सकते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब। आराम से खोल लीजिए, जो मैं बताता हूं पहले टिक कीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे कि एक आदमी के लिए उसकी जिंदगी क्या थी और खुदा उसे कैसे कैसे रास्तों से ले गया। चैप्टर 1 जॉन। सबने खोल लिया? सबको मिल गया? पेज नंबर 131 मेरे बाइबल में। मेरे साथ कोई पढ़ेगी एक का 46 और 47 यू रीड इट। नतनएल ने उससे कहा, यस क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? ओके फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। ओके यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है। बस कितनों के पास बाइबल है हाथ में? मैं 3 गिनूंगा, हम सब अपने अपने बाइबल में ये पढ़ेंगे। 1 2 3। क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने कहा, यीशु ने उससे कहा, और आते अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। ठीक है, सब रेडी है? ओके। कितने लोगों ने बाइबल में यीशु मसीह के चेलों का यह नाम सुना है? बरतुल्मै। याद रखना, बरतुल्मै और नतनएल एक ही, नॉट टू। आपने पढ़ा होगा मत्ती और लेवी एक ही है, दो नहीं। कई लोग एक आदमी के 2 नाम भी रहते हैं ना। कोई है यहाँ पर इसके 2 नाम है? देखो होंगे, राइट? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ठीक है, बात में आपको पास्टर चॉकलेट देंगे, पास्टर देंगे हमें। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि यीशु ने अपनी जिंदगी के, उसका जन्म बैतलहम में हुआ, लेकिन उसका पालन पोषण बैतलहम में नहीं हुआ था। उसका पालन पोषण नासरत में हुआ था। आप कभी अगर आप चाहें तो नासरत का इतिहास आप जान सकते हैं। नासरत एक ऐसी जगह थी जहां पर अधिक से अधिक खून होते थे। नासरत एकदम गलील के बाजू में था, जहां पर परमेश्वर ने कहा था यदि तेरा भाई अपराध करता है तो अच्छा है, तेरा भाई उसे ढूंढ रहा है मारने के लिए, तो वहां भाग जाओ। लेवी व्यवस्था में एक आज्ञा थी कि तुम नगर छोड़ के वहां चले जाओ। अब यीशु मसीह 30 साल तक एक ऐसी जगह पे रहे थे जहां पर व्यभिचार था, हत्याएं थी। आज कई लोगों का ये सवाल होता है कि ब्रदर इतनी बुरी दुनिया है, हम कहां पर अच्छे बन पाएंगे, हम बनेंगे तो कोई हमको खींचेगा। यीशु मसीह ने प्रचार करने से पहले आपको ये बताया है तुम हर माहौल में उसके साथ जी सकते हो। ये तो मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे? न बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा। आमीन। जब पवित्र आत्मा एक आदमी को भर देता है ना, तो याद रखिएगा उस आदमी को दुनिया का माहौल पसंद ही नहीं आएगा। कितनों के बात जानते हैं
जब नोहा ने अपने जहाज से कौवा छोड़ा तो कौवा वापस आया, लेकिन जब कबूतरी का बच्चा छोड़ा तो वो वापस आया कि नहीं आया? आप जानते हैं जब कबूतरी का बच्चा छोड़ा गया ना, वो घूम घूम के ना पेड़ दिख रहा है ना पहाड़ दिख रहा है, कहां बैठूं, वो वापस आ गया। लेकिन कौवे ने जब देखा पानी पे लाशें तैर रही हैं, वो उनके ऊपर जाके बैठ के नोच नोच खाने लग गए और ये वापस नहीं लौटा। बताइए, यीशु मसीह के ऊपर यरदन नदी पे कौवा उतरा कि कबूतर उतरा? एक कबूतर उतरा। ये बात दर्शाती है जब पवित्र आत्मा के भरे हुए लोग हैं ना, अगर खुदा उन्हें संसार में भेजेगा भी ना, वो वहां पर एंजॉय नहीं कर सकते हैं, वो वापस उसकी उपस्थिति में ही आते। लेकिन जो कौवे हैं बोलिए, जो कौवे हैं, कौवे क्या करेंगे जानते? बैठे रहेंगे संसार। उन्हें अच्छा लगता है यहां वहां की बातें करना, इसके कपड़े उतारना, उसके कपड़े चढ़ा देना, ये करना वो करना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, सामने वाले के घर में शादी है ना, बैठ के देखेंगे चोरों की शादी हो रही है, किधर से आ रहा है पैसा इसको, तो तुमसे 1 रुपया लिया है ना, तुमको कार्ड दे रहा है, क्यों बोलते हो? एक आदमी गाड़ी निकाल के आया है, चोर आदमी, देखा है आपने? एक औरत ने एक नया बैंगल बनाया, उसको देख के सारी बहनें चलने लग जाती। ऐसे ही बक आप, कुछ काम भी नहीं है हमारा, कोई काम नहीं है, फिर भी बैठेंगे, फालतू बैठेंगे, क्या करेंगे, चलो कुछ ना कुछ बातचीत करते रहे। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? अब इस बात को सुनिए। यीशु मसीह एक ऐसी जगह पर रहा जो जगह गुनाह से भरी हुई, और जब यीशु मसीह फिलिप्पुस से मिला तो फिलिप्पुस ने उसे जान लिया कि हाँ, जिसका इंतजार हम 4000 साल से कर रहे हैं वो यही है। और फिलिप्पुस का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम था नतनएल। अब फिलिप्पुस जाके नतनएल को बोलता है, सुन, मसीह जो ख्रिस्त है, वो जो आने वाला है, वो मुझे मिल गया है। और वो उससे पूछता है कौन है वो, और वो कहता है नासरत का यीशु, नासरत में रहने वाला यीशु, नासरत की जमीन पे पलने वाला यीशु। और जानते हो, नतनएल ने एक ऐसी चीज वहां पर कही जो यीशु मसीह वहां पर था भी नहीं, लेकिन यीशु ने अपनी आत्मा में सुन ली कि यह आदमी क्या कह रहा है। और जैसे यीशु मसीह वहां पर आता है, और उसको नतनएल ने क्या कहा, नासरत से कोई अच्छी वस्तु नहीं आती है। और यीशु वहां पर आके एक बात कहता है, सुनो, यह व्यक्ति सचमुच इस्राएली है। मुझे बताइए उसका नाम क्या था? हाँ सही बोले, क्या बोले? क्या नाम था इस आदमी का? लेकिन ईश्वर किसी नया नाम देता है, इस्राएली। आप जानते हो इस्राएली होता क्या है? इस्राएल होता क्या है? किसका है ये नाम? बाइबल बताती है इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ। याकूब का नाम प्रभु ने क्या रखा था? इस्राएल। क्यों रखा था? क्यों? जो नाम खुदा ने पुराने नियम में याकूब को दिया, नए नियम में यीशु मसीह ने नतनएल को दिया। थोड़ा मैं आपको आज विस्तार से बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अब बहुत ध्यान से सुनिए। बाइबल ऐसा बताती है, इब्राहिम नामक एक व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? जोर से बोलिए। इब्राहिम नामक एक व्यक्ति था। उसने एक बेटा जन्मा जिसका नाम था इसहाक। इसहाक ने एक औरत से शादी की जिसका नाम था रिबेका। रिबेका के अंदर 2 बच्चे थे। बाइबल ऐसा बताती है ये 2 जातियां थी। आप पढ़ सकते हो, तेरे अंदर 2 जातियां हैं। अब सुनिए, सारी कहानी यहां से स्टार्ट होगी। ये इस्राएल क्या है सुनिए। रिबेका प्रेग्नेंट है और उसको ट्विंस हैं, जुड़वा बच्चे हैं। यहां पर एसाव है, यहां पर याकूब है, ठीक है। आपको पता है ये बच्चे 6 महीने के बाद अंदर में लड़ते थे। कितनों की बात जानते हैं? रिबेका को इतना दर्द होता था उस समय, वो कई बार कहती थी ये लोग मुझे मार देंगे। वो अंदर लड़ते थे। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये लड़ाई करते क्यों थे? क्या रीजन था? क्या हमें घुटन होती थी? क्या था?
मां के पेट में तो कुछ दिखता ही नहीं है, सिर्फ वही है, दाल गिरती है, दही गिरती है, ऊपर से चावल गिरते हैं, जो मां खाएगी वही आपको मिलेगा ना। बस मां के पेट में दिखेगा क्या, खाली दाल गिरेगी। पूरा झगड़ा ऐसा नहीं, ये पूरा झगड़ा याकूब कर रहा था। और जानते हो याकूब के ब्लड में एक चीज थी, पहले मैं बाहर जाऊंगा। देख रहे हो? आज इंसान के खून में बन गया है पहला मैं। कितने लोग हैं जो बड़े बनना चाहते हैं याकूब की तरह। बैंगलोर में एक पास्टर है, आज भी जिंदा है। वो अपने चर्च में एक दिन 15 मिनट पहले पहुंचे। आपकी तरह उनकी कलीसिया थी। वो 15 मिनट पहले आए, उन्होंने दरवाजा खोला। चर्च में दरबान तक नहीं था, गेट कीपर तक नहीं था, वो वहां पर खड़े थे अकेले। उन्होंने अचानक मीटिंग से 25 मिनट पहले एक आदमी को स्वर्ग से नीचे उतर के देखा। आंखें बंद कर रहे थे तो भी दिख रहा था, आंखें खोल रहे थे तो भी दिख रहा था। उस आदमी के हाथ में एक नैपकिन था और वो नैपकिन लेके एक एक कुर्सी को ऐसे वो साफ कर रहा था। और जानते हो, जब वो कुर्सियां साफ करते करते ये आदमी के हाथ कांप रहे थे। ये कौन है, स्वर्ग से उतरा है, कुर्सियां साफ कर रहा है। सारी 400 कुर्सियां साफ करने के बाद जहां पर एक पुलपिट पे खड़ा था, इसको बोलता है, साहब हाथ हटाओ, पुलपिट भी साफ कर देता हूं। ये पीछे आया, उसको देख रहा था, पुलपिट साफ करके जैसे ये आदमी निकल रहा था, ये बोलता है, कौन हो आप? दबी हुई आवाज पे, कौन हो आप? और जानते हैं व्यक्ति क्या बोलता है? मुझे नहीं जानते। बोला, नहीं, मैं यीशु, जीसस। आप जानते हैं वो आज भी नौकर। अब उसको बोलो, मैं बीमार हूं, तो आपको चंगा कर दे। अब उसको बोलो, मेरे को बरकत नहीं है, वो आपको बरकत दे दे। अब उसको बोलो, मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, आपके अंदर रह के वो आपको ड्राइविंग सिखाएगा। आप बोलो, मुझे पढ़ना नहीं आता है, आपके अंदर विद्यार्थी बन जाएगा। यीशु के अंदर सबसे अच्छी बात है, वो सबके लिए सब कुछ बन जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, हर रिश्ता निभा लेता है वो उनसे। लोग उसकी तरह नहीं बनना चाहते। लोग जानते हैं किसकी तरह बनना चाहते हैं? आपको बताऊं? आइए प्रदीप भाई वापस। एक आदमी टीवी पे आता है, लोगों को गिराता है और लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं। सही बात। प्रचारक बनना है, पास्टर बनना है, रेवरेंड बनना है, बिशप बनना है, स्टेज पे आना है, यीशु की तरह नहीं बनना। ऊपर आना है, शो ऑफ करना है, दिखाना है लोगों के पास मेरे पास भी कुछ है। सबसे सामर्थी व्यक्ति अपने जीवन के 30 साल चुप रहा। एक कहावत है, मेरे भाई मुझे बताते हैं, सच्ची ताकत ताकत को छुपाना है। आप में से कितने लोग हैं जो नीचे जाना चाहते हैं? क्या बोलती है बाइबल? शैतान यीशु को पहाड़ पे ले गया। ले गया? कितने लोग ये बात जानते हैं, जब यीशु जगह से मिला तो क्या बोलता है? नीचे उतर। शैतान तुम्हें ऊपर ले जाएगा, यीशु तुम्हें नीचे ले आएगा। एक हम है जो बच्चों को स्टार्ट करते हैं 0 से 100 तक पहुंचाने के लिए। एक परमेश्वर है जो 100 से इंसान को 0 पे लेके आना चाहता है। किस चीज में? शैतान कहता है तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, यीशु कहता है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। दोनों संदेश सेम है। परमेश्वर के लिए, शैतान परमेश्वर के लिए कहता है उसकी तरह बनो, यीशु भी कहता है परमेश्वर की तरह बनो। दोनों सेम मैसेज लेकर आए हैं। और आप जानते हो, जब शैतान कहता है परमेश्वर की तरह बनो, इसका मतलब परमेश्वर की तरह बड़े बनो, तुम्हारी चलनी चाहिए, तुम्हारे अधिकार होने चाहिए। लेकिन जब यीशु कहता है परमेश्वर की तरह, उसका मतलब परमेश्वर की तरह अंदर से नम्र बनो, बी हम्बल। कितने लोग हैं जिनको घर के अंदर जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप भी सुना के देते हो? तुम नम्र हो, तुम इस कलीसिया के सबसे बड़े घमंडी व्यक्ति अगर तुम सामने सुना देते हो। याद रखना, शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन मुझे किसका डर नहीं है, मैं तो सच्चाई बोल के जाऊं। जो लोग सुनाते हैं ना, कुछ एक बात कही वो सुनाते हैं, ये आप नहीं हो, ये घमंड है, दिस इज अ प्राइड। याद रखना इस बात को,
घमंड ने एक स्वरदूत को शैतान बनाया है, नम्रता ने मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर का पुत्र बनाया। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखना। बी हम्बल। ये आदमी लड़ रहा है अपनी माँ के पेट में, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पहले जाना है। और आपको पता है हुआ क्या? बाहर एसाव पहले आया, ये नहीं आया, एसाव बाहर आया। उन दिनों में पहले जन्मे बच्चे को सारे अधिकार मिलते थे। मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, बताइए यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? आप जानते हैं इस पूरे वाक्य में यीशु मसीह को क्या कहा गया? इकलौते का मतलब क्या होता है? एक ही बेटा है और इकलौता है। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? इसी यीशु को कुलिस्सियों की पत्री में कहा गया है, ये पहलौठा है। अगर मेरा एक ही बेटा है तो मैं ये कहूंगा ये मेरा इकलौता है, पर अगर दूसरा जन्मा तो अब ये इकलौता नहीं है, ये पहलौठा है। जब तक यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा था, परमेश्वर का एक ही बेटा था, इसलिए परमेश्वर ने कहा इकलौता। लेकिन उसके मरने के बाद हम सब उसके बेटे हैं, इसलिए यीशु को पहलौठा कहा गया। आप सब उसकी संतान है, आप सब उसकी संतान है। यीशु हमारा बड़ा भाई है। और सवाल ये उठता है, क्या हम अपने बड़े भाई की तरह हैं, नम्र? मेरे कलीसिया में एक भाई है, वर्शिप करते हैं। हम लोग ऐसा कहते हैं ना, बेटा हम ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, उद्धारकर्ता के नाम में, अपने बड़े भाई यीशु के नाम में मांगते हैं। आई लव दिस मैन, इतना अच्छा लगता है। वाओ, ही प्रे लाइक दिस कि मैं ये प्रार्थना अपने बड़े भाई यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। तो यार सच में तुझे जाना है प्रभु। लेकिन जो धार्मिक लोग होंगे ना, नहीं 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 उसको खुदा बोलो, होते ना ऐसे स्टिंजी, एक बहन दुपट्टा नहीं पहनेगी, इतने न्यायी, अंदर कोर्ट चलता रहता है सारा दिन, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। देखे आपने, प्रभु ने बोला गवाह बनो, ये न्यायी बन के बैठे। जानते ना, प्रभु ने कहा तुम मेरे गवाह बनो। गवाह मतलब वो नहीं होता है बस एक हाथ में पेपर लिया, यीशु आपसे प्रेम करता है, इधर हमारी कलीसिया है, आ जाओ। गवाह वो नहीं होते हैं, गवाह वो होते हैं जो अपने जीवन से प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह कौन है। बाइबल नहीं कहती है गवाही दो, बाइबल कहती है गवाह बनो। सुनिए, ये बच्चा जब अपने मां के पेट से बाहर आया, आप जानते हो याकूब को बचपन से एक ही चीज फोकस थी कि कैसे न कैसे मैं बड़ा बनूं। और एक दिन वो टाइम आ गया। इसका भाई शिकारी था और जब वो आ रहा था उस समय याकूब कुछ बना रहा था और ये अपने भाई को बोलता है, भाई कुछ मिला नहीं क्या आज? नहीं कुछ भी नहीं मिला, मैंने दाल रखी है, खाएगा? हाँ खाऊंगा, एक शर्त पे दूंगा, क्या? अपना पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे दे। और एसाव इतना उन दिनों में मूर्ख था, इतना भूखा था कि उसने दे भी दिया। उसने बोला यार मैं अधिकारों का क्या करूंगा, तू रख दे दाल, और उसने खा लिया। और जैसे इस आदमी ने वो अधिकार पा लिया, ये अपने बाप के पास जाता है और बोलता है डैडी डैडी। बोलता है क्या हुआ? बोलता है मैं एसाव हूं, मुझे आशीष दे। और जानते हो उसका बाप उसको कहता है यार तेरी बातचीत तो याकूब की तरह है और तू कह रहा है कि तू एसाव है। बोलता है नहीं 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 मैं एसाव ही हूं। और ये अपने बाप से सब कुछ लेके वहां से निकल गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले इसने किसको चीट किया? भाई को, याकूब। अभी बाप को। अब ये तीसरे आदमी को चीट करने जा रहा है। अब एक चीटर दूसरे चीटर से मिल रहा है, लाबान से। आप जानते हो लाबान इससे बड़ा चीटर था। बोलो मेरे पीछे, बोलो अगर मैं चीटर हूं तो प्रभु मुझे सुधारने के लिए मुझसे बड़े चीटर को मुझसे मिलवाए। कितनों के बात जानते हैं, है ना? आजकल गवाहियां देखो कितनी बकवास होती है। एक बहन आई और उसने बोला मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं नासिक से बॉम्बे जा रही थी, टिकट मैंने लिया नहीं, टीसी सामने से आ रहा था, सबको पकड़ा, मुझे नहीं पकड़ा। ये गवाही है। मैंने बोला प्रभु से प्रार्थना करता हूँ दूसरी बार वो सबको छोड़ के तुझे पकड़े। गवाही है। इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आती है, गिर जाती है, बोलती है शैतान ने गिराया।
और आजकल मैं आपको सच कहता हूँ, बिलीवर गलतियां खुद करते हैं और ब्लेम जानते हैं किस पे लगाते हैं? हमारे चर्च में एक बार मीटिंग चल रही थी, जीसस लाइट में लाइट बंद हो गई थी, बोलती है शैतान। अरे लाइट एमएससी हमने बंद किया था, शैतान को क्या? मैं आपको सच कहता हूँ, शैतान इतना परेशान हो गया है बिलीवर से, इतना परेशान हो गया है, वो कई बार प्रभु को बोलता है यार कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे पीछे पड़ रहा है, किया भी नहीं। मैं एक दिन साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ रहा था, अंत में एक बात लिखी हुई थी, एक आदमी नदी के बाजू में सोया था, ऐसे एक साइड करके सोया था, शैतान वहां पर आया और शैतान ने उसको लात मारी, बोला उठ। क्यों, क्या हो गया? बोला उठ यहां से, पानी में गिरेगा फिर लोग बोलेंगे शैतान दिख रहा है। इतने लोग थे कि शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे। मुझे एक बात बताओ, हम प्रार्थना करते हैं 10 मिनट, बाइबल पढ़ते हैं 10 मिनट, कलीसिया में अपनी मर्जी से आते, शैतान आपके पीछे क्यों पड़ा है? हाँ? सारा दिन शैतान शैतान शैतान। कितने लोग हैं, सच बताओ, आप शैतान को ये बोलते हो तू मुझे तंग मत कर, मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। देख मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मेरे को तंग मत कर, ठीक है? तो गर्लफ्रेंड के साथ घूमने दे, मैं कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकालूंगा, ठीक है? तू जा यहां से। कितने लोग हैं आज मेरे साथ, सच बताइए, जितना ज्यादा हुआ उतना ज्यादा परेशान करेंगे इसको। हमारे बाप को, हमारे बाप के गिरेबान पे हाथ डालिए ना। मैं आपको सच कहता हूं, मैं शैतान को मुंह पे बोल सकता हूं, तुझे दम है ना, मुझे डिस्करेज करके दिखा, मुझे डिस्टर्ब करके दिखा। अरे तू क्या, तू सारी दुष्ट आत्माओं को लेकर मुझे डिस्करेज करके दिखा। अरे मैं जानता हूं तू कौन है, तू एक हारा हुआ शत्रु है, मेरा यीशु मसीह जीवन है। शैतान उनके लिए पावरफुल है जो उसको पावरफुल मानते हैं, मेरे लिए बहुत कमजोर है क्योंकि वो, मैं उसे कमजोर जानता हूं। जैसा जिसका विश्वास है, यीशु कहता है वैसा ही उसके लिए होगा। सच कह, आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? अब आपको ज्यादा नहीं, मैं आपके सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 मिनट लूंगा, सुनिए। जब याकूब अपने वहां से बात कर अपने मामा के पास गया, अब वहां पर उसे एक लड़की पसंद आ गई। बोलो अपने बाजू वाले को, लड़की पसंद आ गई। हाँ, कौन पसंद आ गई? उसका नाम क्या था जो पहली पसंद आई? बोलिए राहेल। अब राहेल को इतना उसने पसंद कर लिया कि अपने मामा के पास बोलता है, मामा मामा। बोलता है क्या हुआ? बोलता है तेरी लड़की चाहिए। और इसका मामा भी बहुत शाना, डेढ़ शाना, और जानते उसको क्या बोलता है? बोलता है ठीक है लड़की दे दूंगा, 7 साल इस लड़की के लिए काम कर। और इसको भी देखो 7 साल काम भी किए। कभी ये मुरत्ता मत करना भाई। एक लड़की के लिए 7 साल काम करेंगे। लिसन, 7 साल इसने काम किया। आपको पता है 7 साल के बाद बाइबल की पहली शादी है जो दोपहर में नहीं रात को हुई है। इसका माँ बाप इससे ज्यादा शाना, रात को इतने मोटे कपड़े में लड़की को घूंघट पहना के रात को शादी करवा दी। और ये आदमी रात को शादी करने के बाद जब सवेरे उठता है तो उसने क्या देखा? दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। उसने क्या देखा? अरे ये तो दूसरी बहन है, अरे बाप रे ये कौन है? और मामा के पास आता है, बोलता है मामा यू चीटेड मी, तूने मेरे को पागल बनाया है। मामा बोलता है अब क्या करना है? बोलता है मेरे को राहेल चाहिए। ओके 7 साल और काम कर। वहां पर एक सुंदर वाक्य लिखा है, याकूब को राहेल के प्यार में 7 साल भी छोटे लगे। जो लोग खुदा से प्रेम करते हैं ना, उनके लिए अनंत जीवन भी छोटा पड़ने वाला है। उसके लिए लिखा गया है, उसको जब उसको पता चला 7 साल ना और मैं करूंगा। आप जानते हो 7 साल काम करने के बाद अब इसके पास 2 बीवियां हैं, 12 बच्चे हैं, दास दासियां हैं, प्रॉपर्टी है। उन दिनों में प्रॉपर्टी भेड़ बकरी गाय बैल ये सब होती थी, हमारी तरह ये गोल्ड गट ये सब नहीं होता था। अब ये सब कुछ लेके वहां से निकल रहा था और वापस अपने गांव में जा रहा था। अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। ये अपने बाप को
अपने बेटे, अपने भाई को, अब मामा को, हर एक को पागल बना बना के, और मैं आपको सच कहता हूं, आप भी इस बात को जानते हो, मैं भी ये बातें जानता हूं, हम कई बार उतने आत्मिक होते नहीं हैं जितना हम आत्मिक दिखाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत अलग जिंदगी है यहां से निकलने के बाद, इधर खड़े होकर बोलते हैं यीशु महान है, यीशु ने ये कहा है। अरे मैं आपको सच कहता हूं, इनके घर में इनकी बातचीत करने के तरीके बहुत अलग है। बाइबल इसको ढोंग कहती है। याद रखना, नए नियम में सबसे बड़ा पाप व्यभिचार और मूर्ति पूजा नहीं है। नए नियम में सबसे बड़ा पाप हत्या करना और झूठ बोलना नहीं है। नए नियम में सबसे बड़ा पाप है पाखंडीपन, और पाखंडीपन का मतलब है तुम उतना आत्मिक दिखाते हो जितने तुम हो भी नहीं। हत्यारों को कहा गया तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। व्यभिचारियों से कहा गया जा तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं है। पाखंडियों से कहा गया तुम नरक की आग से कैसे बचोगे। एक आदमी यीशु के बाजू में टंगा हुआ था, यीशु कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। 2018 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आज चल। एक स्त्री जो रंगे हाथों पलंग पे व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु उसे कहता है मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा पाप मत कर। लेकिन वो लोग जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे, जिनका नाम फरीसी था, उनको यीशु कहता है तुम नरक की आग से कैसे बचोगे। परमेश्वर को कलीसिया में पापियों से नहीं, परमेश्वर को कलीसिया में ढोंगियों से प्रॉब्लम है, याद रख। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आज देखो यह आदमी डे बाय डे सब कुछ चीट करता, लेकिन किसको प्रकट नहीं करता कि वो ऐसा है, किसको भी नहीं। क्या कहता है यीशु फरीसियों को, देखो तुमसे पहले वेश्याएं और चोर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या था उन चोरों और वेश्याओं में जो इन बाइबल पढ़ने वालों के अंदर नहीं था? आपको पता है, एक वेश्या से अगर आप पूछो ना आप कौन हो, वो आपको एक ही बात बोलेगी, यस मैं प्रोस्टिट्यूट, मैं वेश्या इसलिए बैठती हूं यहां पर। वो ईमानदार है, वो ऑनेस्ट है। याद रखना, मैं आपको एक अच्छी कहानी बताता हूं। एक बच्चे के हाथ से एक खरगोश मर गया। बहन ने इस बात का फायदा उठाया, भाई को बोला मां को नहीं बताऊंगी अगर प्रतिदिन तू मेरा होमवर्क करेगा। ये लड़का गुलाम हो गया क्योंकि वो जानता था जिस दिन मां को पता चला कि मेरे हाथ से खरगोश मर गया है, मां मुझे मारेगी। हर दिन वो उसका होमवर्क लिखता। एक दिन बच्चे को बेचारे को थोड़ा अंदर से हुआ आज खेलने के लिए जाऊं, और उसकी बहन ने बोला चुपचाप से कर, जाऊं क्या मम्मी के पास बोलने, और वो बेचारा लिखने लगा। एक दिन ये बहन घर से स्कूल से आ रही थी और उस बच्चे को देखा, उसने क्या देखा, पॉपकॉर्न खा रहा था। बोला तेरा होमवर्क कर, और ये बोलता है नहीं करूंगा। बोला क्यों? बोलता है मैंने मां को सब बता दिया। और जब वो अपनी मां के पास गया था ये बताने के लिए कि मां मैंने मस्ती में खरगोश को पत्थर मारा, उसके आंख पे लगा वो मरा, जानते तो उसकी मां ने क्या कहा, अरे जब तू मार रहा था मैंने किचन की विंडो से सब देखा था, लेकिन मैं वेट कर रही थी कि तू कब वापस आए। जानते हो, पाप न मानना एक इंसान को गुलाम बना देता। पुराने नियम में एक व्यक्ति था जिसपे पथराव हुआ था, जिसका नाम आकान था, और यहोशू उसको मारने से पहले पूछता है पता तूने क्या गुनाह किया है? वो कहता है मैंने चांदी जमीन में छुपाई है। जो अपना अपराध छुपाता है, बाइबल कहती है उसका कोई काम सफल नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मसीह में आकर ईमानदार हुए हो कि आप मसीह में आके एक्टर हो गए? हाँ, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। अपने बच्चों को, अपनी 2 बीवियों को लेके अभी अपने गांव जा रहा था। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? ये आखिरी खंड है, इसके बाद मैं कोई पॉइंट आपसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि इस पॉइंट को आपके साथ डीपली शेयर करना कितना जरूरी है। आप जानते हो, आते समय एक जगह पे पहुंचा, उस जगह पे ये अपने बच्चों और बीवियों से अलग हुआ। ये एक ऐसी प्लेस पे आया जिसका नाम बेतेल था, और वहां पर जब ये बैठा, रात को इसने देखा कि कोई इसके साथ लड़ रहा था, मलयुद्ध कर रहा था।
इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, रेसलिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ उसकी लड़ाई हो रही थी। आप जानते हो जैसे ये लड़ाई रात भर चली, जैसे सुबह होने वाली थी, वो व्यक्ति जो उससे लड़ रहा था वो उससे कहता है मुझे छोड़, मुझे जाने दे। और वहां पर लिखा है मुझे छोड़ ताकि मैं ऊपर जाऊं। ये बात तो साफ थी कि वो ऊपर से उतरा था। आप जानते हो याकूब ने उसका पैर पकड़ के रखा था। आज से बहुत साल पहले इसने अपनी मां के पेट में अपने भाई का पैर पकड़ा था, उसके बाद इसने अपने मामा का पैर पकड़ा, अब इसने उस आदमी का पैर पकड़ा। और जानते हो इस आदमी को पैर पकड़ के ये बोलता है सुन, मुझे आशीष दे। ब्लेस मी इंग्लिश में लिखा गया है, मुझे आशीष दे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो 12 बच्चे, इतनी प्रॉपर्टी, 2 बीवियां, सब कुछ है, अब कौन सी आशीष मांग रहा है? मैं आपको सच कहता हूं, ये अपने आदमी अपनी जिंदगी से इतना अपने स्वभाव से तंग हो चुका है और अब ये परमेश्वर से कुछ मांग रहा है। एक दिन किसी कलीसिया के एक भाई ने मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर सूरज, मैं आपकी चर्च ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम विद वन क्वेश्चन, स्वागत है भाई, लेकिन एक सवाल है। बोला क्या? मैंने बोला क्या मैं जान सकता हूं कि आप अपनी पुरानी कलीसिया क्यों छोड़ रहे? तो उसने बोला बिल्कुल। उसने मुझे कहा मेरे कलीसिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है, अच्छे नहीं है, बुरा बर्ताव करते हैं। मैंने उनसे कहा ये रीजन है ना? बोला हाँ। मैंने बोला कृपया हमारे पास मत आना। बोला क्यों? मैंने कहा आपको लोगों से प्रॉब्लम है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप मेरे पास आओ, 1 महीने के बाद आपको मेरे लोगों से प्रॉब्लम हो जाए। मैंने उनको बोला अगर आप अपने स्वभाव से परेशान हो आ जाओ, वी हैव अ वंडरफुल फेलोशिप, हमारे पास बहुत अच्छी संगति है। उन लोगों के लिए नहीं जो लोगों से परेशान है, लेकिन उन लोगों के जो अपने करप्ट नेचर से तंग है। याकूब अपने स्वभाव को जानता था और आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब उसने प्रभु का पैर पकड़ा, अब देखो आशीष क्या मिली। प्रभु ने उसके पैर को पकड़ा, उस पैर को तोड़ा, जान को, और उससे कहा तेरा नाम क्या है? आज से 25 साल पहले इसके बाप ने इससे सवाल पूछा था, तेरा नाम क्या है? ये बोल के आया था ऐसा। अब 25 साल के बाद खुदा उससे सेम सवाल पूछता है, तेरा नाम क्या है? और अब वो कहता है मैं याकूब। मैं कौन हूं? जानते हैं याकूब के नाम का मतलब क्या होता है? चोर, लुटेरा, ग्रैबर, चीजों को झपट के लेने वाला। कितने लोग हैं जो प्रार्थना में इस तरह जाते हैं, प्रभु लोग मुझे धर्मी समझते हैं पर मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मैं बहनों पे बुरी नजर डालता हूं, मैं रात को गंदी चैट करता हूं बैठकर, मैं एक्टिंग करता हूं, मैं कलीसिया में नम्र हूं प्रभु, लेकिन बाहर मैं कितना जल्दी अपना टेम्पर खो देता हूं वो मुझे पता है। मैं जलता हूं, मुझ में गुस्सा भरा पड़ा है, मुझे पॉर्न वीडियोस देखने की आदत हो गई। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सामने ईमानदार होके जाते हैं, ये हूं प्रभु मैं, दिस इज मी जेकब, मैं याकूब हूं। जब उसने ये कहा मैं याकूब हूं, तब परमेश्वर से कहता है मत बोल कि तू याकूब है, अब मैं तुझे एक नया नाम देता हूं, इस्राएल। चाहते हो इस्राएल का मतलब पवित्र नहीं है, इस्राएल का मतलब होता है वो आदमी जिसमें कोई कपट नहीं है। देखो ये सच्चा इस्राएली है जिसमें कोई कपट नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि जिसमें कोई पाप नहीं है, कपट। एक मखोटे के ऊपर दूसरा मखोटा, उसके ऊपर तीसरा मार्क, चौथा मास्क। आपको पता है परमेश्वर आपसे पवित्रता की नहीं, परमेश्वर आपसे ईमानदारी की मांग करता है। इससे पहले कि वो आपको पवित्र करे, उससे पहले वो यह चाहता है कि आप ईमानदार बनो। आप अपनी जिंदगी में देख सकते हो याकूब वहां पर लंगड़ा हो गया था, जीवन भर वो हमेशा एक लकड़ी के सहारे पे चला था, हमेशा लंगड़ा लंगड़ा के। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों 11 अध्याय में लिखा गया है, विश्वास ही से याकूब ने लकड़ी पे खड़े होके परमेश्वर की आराधना की। जानते हो ये लकड़ी क्या दर्शाती है? बाइबल में लाठियां बहुत अलग अलग किस्म की हैं। मूसा के पास जो लाठी थी वो अधिकार की थी,
यीशु मसीह के पास जो लाठी थी वो सुरक्षा के लिए थी, पर जानते हो ये लाठी क्या है? जब भी याकूब इस लाठी में चलता था, जानते इसकी जिंदगी क्या दिखाती थी? पहले मैं अपनी शक्ति से जीता था, पर अब मैं खुदा के बगैर एक कदम नहीं चल सकता। और आप जानते हैं, ये आदमी जब ईमानदार हुआ, इसने मान लिया मैं ऐसा हूं। आपको पता है इसकी जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया? एक लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म कर। आप बताइए, जब याकूब की दोनों बीवियां मर गई, और जानते याकूब ने अपने बेटों को क्या बोला? बोला इधर आओ। और वो वहां पर आए और बोला तो क्या बोलता है? सुनो, मैं जब मर जाऊं तो मुझे राहेल के बाजू में नहीं, मुझे लिया के बाजू में गाड़ना। मैं जब पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु ये बहुत अलग है। उसको प्यार तो राहेल से था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कह रहा है कि मुझे राहेल के बाजू में नहीं, मरने के बाद मुझे लिया के बाजू में गाड़ना? याकूब अपने अंतिम दिनों में इतना बदल चुका था कि वो जानता था राहेल को मैंने अपनी शक्ति से लिया था, लेकिन लिया मुझे खुदा ने दी थी। सुनिए, जो व्यक्ति बदला हुआ है ना, याद रखना, एक बदला हुआ व्यक्ति, उसका ये चिन्ह नहीं है कि वो चर्च में आ रहा है। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए भी आ जाते हैं। एक बदला हुआ व्यक्ति ये नहीं है कि वो अन्य भाषा बोलता है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं और घर पे मां से बात करने की तमीज नहीं है। बदले हुए व्यक्ति का ये चिन्ह भी नहीं है कि वो सेवकाई कर रहा है। याद रखना, एक बदला हुआ व्यक्ति उन चीजों को वैल्यू देता है जिन चीजों को यीशु मसीह वैल्यू देता था। लेकिन जो आदमी बदले नहीं गए हैं ना, वो कलीसिया में अच्छी एक्टिंग करके जाते हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद उनका वापस मन उन्हीं बातों में रहता है। और आप जानते हैं, मरने से पहले सब 12 बेटे इसके सामने खड़े थे, हर एक पे हाथ रख रहा था। लेकिन जब यहूदा सामने आया, यहूदा के ऊपर हाथ रख के कहता है, सुन, तू अपने भाइयों पे राज्य करेगा। यहूदा में से यीशु मसीह आया था। कितनी बड़ी बात है, याकूब ने अपने अंतिम दिनों में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियां की। एक आदमी को देखो, कहां से इतनी गंदगी से वो शुरू हुआ, लेकिन वो बदला कैसे गया, आहिस्ते आहिस्ते जब वो ईमानदार बना। मैं आपको एक बात कह के समाप्त करना चाहता हूं। याद रखिए, आदम फल खाने की वजह से अदन की वाटिका से नहीं निकाला गया। जब परमेश्वर ने उसे पूछा, क्या तूने वो फल खाया है? जब उसने कहा नहीं, इस औरत ने खिलाया, तब प्रभु ने कहा निकल गया। आदम पाप की वजह से नहीं, आदम ईमानदार न होने की वजह से निकाल दिया। परमेश्वर को अच्छे से पता है कि हर व्यक्ति में गुनाह है। किसी को वो गुनाह की वजह से अपने आप से दूर नहीं कहता है, लेकिन जब कोई आदमी को ज्योति देता है कि तू गलत कर रहा है, और वो आदमी हठीला है, जिद्दी है, बोलता है नहीं मैं सही हूं, जा। इस पूरी बाइबल के अंदर, मेरे बाइबल में 1762 पेजेस हैं, 1100 अध्याय हैं। आप जानते हैं, क्या देखिए, ये मेरे बाइबल का आखिरी पन्ना है, प्रकाशित वाक्य। यहां तक भी बाइबल एक ही संदेश देती है, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। लेकिन आप जानते हो इस बाइबल का अंतिम पेज क्या कहता है? बुराई करनी है ना, दबा के कर। पॉर्न वीडियोस देखने ना, दबा के देख। लड़कियां छेड़नी ना, दबा के देख। जो मनील है वो मनील बना रहे, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध बना रहे। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? बाइबल अंत में ऐसे पूरी होती है। परमेश्वर उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक आपको ये दिखाता है कि इंसान ने पाप किया, मैंने नबी भेजे, उनको मार दिया। अंत में यीशु मसीह मेरा खुद का बेटा आया, उसको भी मार दिया। मैंने तुमसे इतना प्रेम किया। ये जानने के बाद भी अगर तुम बाइबल के लास्ट पेज पे आते हो और तुम ये कहते हो मुझे जैसा जीना है मैं वैसा जीऊंगा, परमेश्वर कहता है जो करना है कर, गो टू हेल।
करोड़ों लोग नरक में गए हैं आज भी। किसको खुदा ने रोका? उनकी चॉइस, आपको भी नहीं रोकेगा। आप यहां से जाने के बाद अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप आज एक निर्णय लो, खुदा मैं ईमानदार बनूंगा, आपने मुझसे प्यार किया है, ये डांट नहीं है, ये आपका प्यार है। इस भाई को आपने भेजा मुझे बताने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके इस वचन को आदर दूंगा। एक समय आएगा जब आपकी मृत्यु होगी, जब आप मरेंगे, उससे पहले आपके अंदर एक संतुष्टि होगी कि मैंने अपनी जिंदगी व्यर्थ नहीं की, मैंने अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए बिताई। ये आपके ऊपर है, आप जो चाहे कर सकते हैं। खुदा ने जीवन के वृक्ष के यहाँ पर जिब्राइल को नहीं खड़ा किया था तलवार लेके, ए जब भी आदम आता है उसको बोलने हट यहाँ से, इधर क्यों? किसको नहीं खड़ा किया? इसको जो करना है करने दो। परमेश्वर ने आपको सबसे अच्छा जो वरदान दिया है वो है आपकी स्वयं की इच्छा, योर फ्री विल। आप जिसको चाहे चूज करते हैं। कभी आपने सोचा प्लैनेट्स 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है उनको, कभी राइट साइड चले गए कभी लेफ्ट साइड। वो प्लैनेट्स हैं, वो घूमते हैं, उनकी इच्छा नहीं है, ना वो पवित्र है ना वो पापी है। लेकिन हमें खुदा ने चॉइस करने की शक्ति दी है। इसलिए यीशु कहते हैं जो भाग मरियम ने चुना है वो उससे छीना नहीं जाएगा। तो कितने लोग आज ये निर्णय ले रहे हैं कि वो आज के बाद ईमानदार बनेंगे?